जी, अंशु सिंगल जी। नमस्ते सर। जी, नमस्ते। सर मुझे एक तो ये पूछना था कि आपने एक बताया था कि इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स, इन दोनों हम्म। में सर क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस यह होता है, जो एक्सटर्नल पाइल्स होता है उसमें एनस के बाहर स्वेलिंग सी हो जाती है, दर्द होता है। और जो इंटरनल पाइल्स होता है एनस के अंदर में स्वेलिंग होती है, फोड़े होते हैं, और उसमें ब्लीडिंग भी होती है। दो तरह के पाइल्स होते हैं, खूनी और वादी, है ना। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो खूनी हो तो इंटरनल वाले पे ज़्यादा फोकस करना है, वादी हो तो एक्सटर्नल वाले पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। सर जैसे ना, एक लेडी है, हम्म। उनको जैसे उनको बार बार ना एक पीरियड्स के टाइम पर जैसे स्वेलिंग हो हम्म। जाता है एक पार्ट पर, हम्म। हम्म। और उसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग होने के बाद ब्लीडिंग होता है। हम्म। ठीक है। अब जैसे उन्हें मतलब ये प्रॉब्लम बहुत बार उन्हें हो रही है, डॉक्टर उसे कई बार डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, और फिर उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आपको ये चीरा लगवा के निकालना पड़ेगा। नहीं, जरूरत तो नहीं। ऐसे ऐसे ठीक हुआ। उनका स्मॉल इंटेस्टाइन का पांचवा बिंदु जो बताया था ना यहाँ पे, उसका ये प्रयोग करिए। हाँ हाँ, यहाँ पर है, इस जगह पर, नीचे नहीं, यहाँ, जस्ट कलाई के ये ऊपर। हम्म। ये जो हड्डी है यहाँ नहीं, यहाँ। यहाँ। ये, हाँ, ये जो बड़ी हड्डी आती है ना, हमारे टनल में हाँ आके जी। जुटती है, जस्ट उसके बगल में, यहाँ हाँ। पर। हाँ। ओके। तो सर इस इसे बिंदु का कितनी प्रयोग बार करें। टेस्ट करना है? 20 टाइम्स, 20 बार। 20 बार मतलब ऐसे लगा के, और 20 बार ऐसे करना है या ऐसे छोड़ छोड़ के करना है? बस तो प्रेस रिलीज वाला फॉर्मूला अपनाना है। प्रेस स्टिमुलेट रिलीज। हाँ। ठीक है। ओके। हम्म। तो सर इससे उनका, जैसे उन्हें जैसे मोशन का उन्हें प्रेशर हुआ, और मोशन हाँ का प्रेशर होने पर उनको मोशन तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें ब्लीडिंग हुई, हाँ। तो उसको ये करने से ठीक हो जाएगा? केवल एक बिंदु नहीं, प्रोटोकॉल तो बनाना ही पड़ेगा ना। मैंने बिंदु केवल बताया कि उसमें ये शामिल करना है। प्रोटोकॉल बनाना है ओके। उनका, पाइल्स वाली। पाइल्स का अच्छा। प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट दीजिए, आराम हो जाएगा। ठीक एक्चुअली है। सर मैंने अभी तक सारी क्लासेस नहीं देखी हैं, लेकिन जैसे अच्छा। मैं जो थेरेपी करती हूँ, तो हम्म। उनको ये प्रॉब्लम है। तो ये हम्म। ऐसे ही जैसे पूछा मैंने आपसे। और एक हम्म। सर जैसे आपने उसका पॉइंट बताया था, ये पैरालिसिस का, जैसे हाँ जो ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसके साथ सर मैंने ये पैरालाइज का ये पॉइंट दबाया, तो हाँ उससे सर एक मैजिक क्या हुआ कि जैसे पेशेंट का हाथ ऐसे था, हाँ। तो अब जैसे जैसे ये पॉइंट दबाते हैं तो उनके ऐसे ऐसे फिंगर खुलना शुरू हो जाता है। हाँ, तो अभी आपने अनकम्प्लीट ट्रीटमेंट देने के बाद भी इतना हुआ, कंप्लीट ट्रीटमेंट देंगे तो क्या होगा, सोचिए। है जी ना? सर, मैं मतलब जैसे थेरेपी हम्म। करती हूँ, जैसे तो हम लोग हम्म। जैसे थेरेपी करते हैं, तो उससे भी उनको आराम मिल रहा है, साथ साथ मैंने उनको एकदम जो हम पॉइंट मिलेगा। दबाते हैं, साथ साथ हम्म। मैंने ये पॉइंट दबाए, तो सर जैसे उनका ये था ना, तो ऐसे से हम्म। होना पूरा खुलना शुरू हो गया। और उनका हम्म। हाथ पहले ऐसे मतलब नीचे रहता था, धीरे 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 उनका मतलब उठा तो ऐसे उठा, और अब हम्म। उनको मतलब विद इन अ वीक उनको सर प्रोग्रेस ऐसी है कि मतलब अब ये हाथ इतना हाइट पर उठ रहा फूलने है, लगी। तो हम्म। इतना बोल हम्म। इतना मुड़ रहा है। हम्म। और हम्म। जो उनके फेस में भी आ, मतलब फेस में काफी टेढ़ापन जो था वो ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे वो ऐसे करते हैं ना या ऐसे, तो हम्म। लगता है कि भाई अब ये टेढ़ा है। तो सर उस चीज में भी मैं देख रही हूँ कि उसमें भी काफी मतलब अब फर्क है। इम्प्रूवमेंट। हम्म। जी। ठीक है, बहुत तो सर बहुत एक तो अच्छा। मुझे ये पूछना था कि ये सिर्फ इसी फिंगर पर देना है या इस फिंगर पर भी देना है दोनों में दे सकते हैं पैरालाइज? ना। दोनों में दे सकते हैं। अच्छा, उनको दोनों में दे राइट सकते हैंड में हैं, सभी उंगलियों के दर्द टिप नहीं पे है? दे सकते हैं। और इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है, प्रोटोकॉल बना के जब ट्रीटमेंट देंगे तो और आराम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। कान के बिंदु को शामिल करना है, हर पॉइंट लेना है। ठीक है। हाँ। अच्छा सर, एक कंफ्यूजन और थी मुझे कि मैंने जैसे आपकी 3 दिन की जो क्लासेस थी, उसमें कभी हम्म। कभी कोई देखी सुनी। अब ये जो है 11 दिन का जो है, 12 दिन की क्लासेस, हम्म। और अभी मैंने वो जो 6 महीने वाला डिप्लोमा कोर्स है उसमें भी एनरोल किया, लेकिन सर मैं ना 3 दिन की क्लासेस तो वो समझ गई, लेकिन ये जो 6 महीने वाला कोर्स है और जो ये 12 दिन की क्लासेस है, इसमें मुझे डिफरेंस और क्लासेस कब कब क्या है मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं कैसे शुरू करूं इन्हें देखना?
तो देखिए क्या है ना, डे 1 से लेके डे 6 तक, अभी 6 दिन का हो गया है, डे 1 से लेके डे 6 तक इसको पूरा करिए, तभी कंप्लीट हो पाएगा। और फिर जो है, जो भी आपने 6 मंथ वाला ज्वाइन किया है उसमें मैं बता दूंगा कि किस तरह से उसको कंप्लीट करना है। ठीक है। अभी उसमें मर्म हम्म। बिंदु चिकित्सा की क्लास चल रही है, एक ही क्लास तो हुआ है, 2 क्लास हुआ है सर। ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल है, उसको ज्वाइन करिए, मर्म भी पूरा सीख जाएंगे। ठीक है। जी ठीक है ललित सर। कुमार जी। तो जी पहले दिन वो जो उंगली के पॉइंट बताते रहे वहाँ आंखों के इसके बताइए, हाँ इस अंगूठे में बताए गए थे, हाँ आज हाँ इधर बताए जा रहे हैं सर। हाँ। देखिए इसलिए तो सवाल पूछना चाहिए, क्यों जी बताया जा रहा है, क्योंकि सिद्धांत मैंने क्या बताया कि जो हम लोगों ने उस समय कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था केवल और केवल सूजोग का। और अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है ये सूजोग, टीसीएम और रिफ्लेक्सोलॉजी तीनों सिद्धांत को मिला के बनाया हुआ पॉइंट है। तो इसमें रिफ्लेक्स के भी बिंदु आते हैं, सोजोग के भी पॉइंट आते हैं, टीसीएम के भी पॉइंट आते हैं। हालांकि ये जो बिंदु हमने देखा, आँख का हाँ जी। और नाक का, कान का, ये सोजोग का ही है। लेकिन इसमें सिद्धांत थोड़ा सा चेंज हुए। इसमें क्या किया कि माथा इसमें बना दिया, हाथ इसमें बना दिया, पैर इसमें बना दिया, बाकी सारे ऑर्गन जो है बाकी उंगलियों में डाल दिया, ऐसा। ठीक है। ठीक है हाँ सर, ये पर उंगली आंखों के लिए मैंने यहाँ पे दो काली मिर्च लगा रखी है हाँ हाँ, चलेगा, नो इशू, इसके ऊपर भी लगा सकते हैं आप। अच्छा ठीक है। इसको दोनों पे लगा दूं हाँ, क्या सर? दोनों पे लगा दीजिए आप, चलेगा। ठीक है। ठीक है। जी जी, बहुत। जी हर्षिता जी बोलिए। सर एक्चुअली मुझे ना वो किडनी फाइनल और बीपी फाइनल ये वर्ड क्यों आ रहा है, फाइनल का मतलब जरा समझाइए। फाइनल का मतलब क्या है, हाँ बहुत अच्छा। फाइनल का मतलब क्या है, फाइनल लगाया इसलिए जाता है कि उस ऑर्गन से संबंधित बीमारी रोगी को हो गई है ना, उसके वो रोग जो उसके शरीर में हो चुका है, उस ऑर्गन से संबंधित बीमारी हो चुकी है। दैट मीन्स किडनी फाइनल, लीवर फाइनल, हार्ट फाइनल। कहने का मतलब यही है कि किडनी से संबंधित बीमारी, लीवर से संबंधित बीमारी, हृदय से संबंधित बीमारी रोगी को हो चुकी है। ठीक ओके। है। ओके धन्यवाद सर, थैंक यू। और सर एक एक और पूछना था मुझे। सर ये हाँ ओवर थिंकिंग एक मतलब रिलेशन में है हमारे, उनको हाँ ये प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग और फियर वाला प्रॉब्लम है। तो हाँ क्या हाँ। उसके लिए वही डिप्रेशन वाला पॉइंट ये करने से होगा क्या? होगा, डिप्रेशन वाला पॉइंट लीजिए, ब्रेन के बिंदु लीजिए, स्वेलिंग का लीजिए, और इसमें एपेटाइट को लीजिए, कोलेस्ट्रॉल को लीजिए, स्पाइन के बिंदु लीजिए, किडनी का और लीवर का पॉइंट लीजिए, ये अरे चला वाह। जाएगा। हाँ ओके ओके, इतने सबकी प्रैक्टिस मतलब करवाना पड़ेगा, तब हाँ, जाके ओवर थिंकिंग कंट्रोल होगी। एकदम एकदम कंट्रोल होगा। थैंक यू ठीक सर। है। जी जी, डॉक्टर पवन जी कहिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर नमस्कार। जी जी। हाँ, अभी जो आपने वो पॉइंट्स की बात करी है जहाँ पे ये आइस का पॉइंट था जो थेरेपी के अंतर्गत, और हम्म अभी आपने जो बताया है कि हमने तीनों सिद्धांतों को मिक्स करने की कोशिश की है, जो कि हमने हम्म। यहाँ पे पॉइंट्स बनाया है। तो मान लीजिए अगर हम किसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो किस सिद्धांत के अंतर्गत उनका ट्रीटमेंट करें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना चाहते नहीं, जो जैसे किस सिद्धांत के अंदर नहीं, जो अभी बताया है ना, हैं। जैसे इसमें हमने हम्म। देखिए इंसोम्निया के लिए दोनों काली मिर्च वाला बिंदु लिया ना, हाँ। है हाँ? तो यहाँ पर जो दो बिंदु है ये भी आंख के, ये दोनों बिंदु है ये भी आंख के। ठीक है। तो यदि ये कोई, हम ये सोचे कि हम सूजोग का केवल लेते तो सूजोग का ट्रीटमेंट करेंगे, या फिर हम केवल टीसीएम का लेते तो केवल टीसीएम का ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन नहीं, ये जो हाथ के बिंदु पड़े हैं ये तीनों का है, सूजोग, टीसीएम और रिफ्लेक्सोलॉजी तीनों का है। तो इन जितने बिंदु पड़े हैं उन सभी बिंदुओं का इस्तेमाल हम करने वाले हैं प्रोटोकॉल बनाने के लिए, इन सारे बिंदुओं का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ में जब हम लोग प्रोटोकॉल में जो भी हम लोगों ने ये इस क्लास के दौरान सीखा है, हाथ के सभी बिंदु, कान के बिंदु, ऑररी पॉइंट, योग मुद्रा और जूस थेरेपी, सभी चीज़ों का साइकिल तैयार करके प्रोटोकॉल बना के यदि हम रोगी को देते हैं तो इसका रिजल्ट देखा गया है कि बहुत ही इफेक्टिव है। यदि हम किसी एक जी, चीज़ को प्रयोग में लाते हैं उससे भी रिजल्ट आता है, नो डाउट आता है, लेकिन जब मैंने तो सभी चीज़ों एक को मिला के देते हैं तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा आता है, ऐसा। हम्म, मैंने एक चीज का प्रयोग करके देखा, इसका रिजल्ट तो विद इन 2 to 3 मिनट्स में मुझे मिला है। लाइक हम्म जैसे जो पेन होता है, खास हम्म करके जो एल्बो पेन हो या शोल्डर पेन हो, ये जो हम यहाँ पे हम्म पॉइंट्स करते हैं ना, हैंड्स के हम्म। ऊपर एंड घुटने के ऊपर, ये हमने देखा 1-2 मिनट में ही रिस्पांस मिलता है पेशेंट को। तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा, हाँ बिल्कुल। एग्जैक्टली, ये तो बड़ा इफेक्टिव मुझे लगा। हम्म, तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा।
तुरंत रिस्पॉन्स हम लोगों ने जो कॉरेस्पॉन्डेंसी पॉइंट जो हम लोगों ने देखा सूजॉक में, उससे तुरंत इफेक्ट मिल हम्म। जाएगा, और बाकी जो भी बिंदु हम लोगों ने देखा है उसका ट्रीटमेंट यदि दिया तो परमानेंट उसका रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। ओके, ठीक यही है। यही चीज थोड़ा सा मुझे क्लियर करना था कि हम हम्म। वहां पे कंफ्यूज नहीं हो, हमें क्या करना चाहिए वहां पे, किस हाँ, तो तरह से वही तो करना चाहिए। मैंने मैंने बार बार बताया है कि जो 3 दिन में हम लोगों ने सीखा वो प्राइमरी ट्रीटमेंट है। आगे जो हम लोग हम्म। सीख रहे हैं उससे अगले लेवल का ट्रीटमेंट है, और आगे सीखेंगे उससे और आगे लेवल का ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट का लेवल चेंज होता है, रिजल्ट सब में आता है। बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल। किसी में नहीं, सब में आता है, लेकिन किसी में ठीक हो जाएगा पूरी तरह से, किसी में केवल आराम मिलेगा, बस यही फर्क है। हम्म। करेक्ट। ठीक है। Thanks। ये टीसीएम क्या है? ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ललित कुमार जी। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, टीसीएम। जी, मंजित कौर जी। सर मेरे साथ में भी ऐसा हुआ। मेरे पास में एक हाँ लेडी बैठी, उसकी ये उंगली है ना ऐसे हो गई थी, बोलती बहुत दिन से ये सीधी नहीं हो रही, सीधी नहीं हो रही है। फिर मैं थोड़ी हाँ, देर तक चुप बैठ गई, और फिर मैंने उसके सारे ऐसे पॉइंट्स को ऐसे दबाना शुरू किया, सर वो ऐसे हो गई एकदम सीधा। हाथ खुल मैं वो खुद गया। भी खुश हो गई, बोलती अरे बाप रे क्या किया आपने। मैं मतलब मसाज वगैरह करेंगे तो सारे पॉइंट्स दबते ही है ना, हाँ हाँ, लोग बिल्कुल। ठीक होते हैं लेकिन खुद ठीक नहीं हो रही हूँ। हाँ, खुद क्यों नहीं ठीक हो रहे? आप खुद के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। आपको उसका जवाब देना, मैंने हम्म, मतलब ठीक है, सबसे मैं मेरी देखता हूँ उसको। प्रॉब्लम चल रही है देखता हूँ वो उसको, ठीक मैं नहीं। क्लास खत्म करके मैं उसको देखूंगा। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू। जी, और किसी का कोई सवाल? नहीं। सर सवाल नहीं, आभार है कि आप इतनी अच्छी विद्या सिखा रहे हैं जो हम घर बैठे बैठे ना लोगों को अच्छा कर पा रहे हैं। आप इतना अच्छा एक काम कर रहे हैं जिसके माध्यम से ना लोगों को बहुत आराम मिल रहा है। नहीं, आप लोग सीख रहे हैं उसके लिए आप लोग को धन्यवाद है। सीख के इस विधा का प्रयोग कर रहे हैं। फिर आप इतने अच्छे से सिखाते हैं और उसे हम प्रयोग में लाते हैं और सारी चीजें क्लियर होती है ना, उसका सच में बहुत एक अच्छा वो है। जी जी जी, बिल्कुल। ये जो विधा मतलब हमारे देश से धीरे धीरे विलुप्त होने लगी थी, उसको दोबारा से पुनर्जीवित करना है, हर घर में इसको भेजना है। और सभी लोग इसके पर जब हम लोग इसका प्रयोग करने लगेंगे रोज इसका, जब लोग इसका रिजल्ट देखेंगे, लोगों का धीरे धीरे विश्वास बढ़ेगा, और लोग इसको जो है इसको प्रायोरिटी बेस पे फिर लेने लगेंगे। आने वाले समय में आने वाले समय में जिस प्रकार अभी एलोपैथी को पहला फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, उसी अनुसार आने वाले समय में नेचुरोपैथी को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, पहला नेचुरोपैथी, बाद में कुछ और। तो आने वाले समय में ऐसा होगा यदि हम लोगों ने मिल के काम किया, है ना। जी ठीक सर। है। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है, फिर आज के क्लास को हम लोग यहीं और करते हैं। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में।